हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री हैकर में। और हम आपको यहाँ पर टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो आइसोमेरिज्म होगा। और सिर्फ आइसोमेरिज्म ही नहीं, पूरी केमिस्ट्री का एक एक टॉपिक पूरा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको मिलेगा। हर एक कंसेप्ट आपको पूरा क्लियर मिलेगा, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल वेल डिफाइंड होगा। और पूरा जो आपको इसमें चैनल पे मिलेगा, मेरे नोट्स क्लास मिलेगी, जो आपको यूट्यूब पे वीडियो मिलेंगे, वो बिल्कुल नीट और जेई ओरिएंटेड होंगे। अगर आप इसको सही तरीके से पढ़ोगे, वीडियो देखोगे, तो आपके 100% सारे के सारे क्वेश्चन नीट और जेई के बनेंगे। आप नीट में 180 आउट ऑफ 180 ला सकते हो, आराम से आ जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म को समझने से पहले जो जरूरी है वो समझना जरूरी है बेसिक टर्म्स ऑफ आइसोमेरिज्म। मतलब वो पॉइंट्स जो आइसोमेरिज्म को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले हम वो सारे पॉइंट आपको क्लियर करेंगे बेसिक टर्म्स में। ठीक है, तो आप लोग जुड़िए और देखिए, आपको 100% इसका फायदा मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए बेटा, आइसोमेरिज्म। वैसे तो आइसोमेरिज्म का मतलब होता है, आइसो मतलब सेम और मेरिज्म का मतलब होता है पार्ट। ठीक है, बट इसमें बहुत कुछ आपको पढ़ना, बहुत सारी चीजें होती। ठीक, एक एक वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। आपका कोई क्वेश्चन किसी भी बुकलेट का, किसी भी इंस्टीट्यूट का, कहीं का भी होगा, है ना, किसी भी बुक का, सारे के सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे, ये मैं दावा करता हूं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए जरूरी क्या है, बेसिक टर्म्स यूज्ड इन आइसोमेरिज्म। सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे डिग्री ऑफ कार्बन की। क्या बात करेंगे बेटा? डिग्री ऑफ कार्बन। अब डिग्री ऑफ कार्बन अगर आपको समझना है तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं यहां पर कि द कार्बन which is attached with how many carbon? How many carbon? एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो एक कार्बन जुड़ा होगा तो 1 डिग्री, 2 से जुड़ा होगा तो 2 डिग्री, 3 से जुड़ा होगा तो 3 डिग्री, 4 से जुड़ा होगा तो 4 डिग्री, है ना। 5 डिग्री तो नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो मैक्सिमम एक कार्बन 4 कार्बन से ही जुड़ा हो सकता है। ठीक है, तो देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर ले लेंगे, तो एक एग्जाम्पल हमने लिया CH3, CH2, CH, CH3, C, और इसके ऊपर हमने लिया यहाँ पर CH3, CH3 और CH2, CH3। मान लो ये मैंने एग्जाम्पल एक आपको लिख दिया। ठीक है, तो अब देखो मैंने क्या बोला था, कार्बन विच इज अटैच्ड विद हाउ मेनी कार्बन। ठीक है, तो ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा है? एक कार्बन से, इधर वाले कार्बन से। इस कार्बन को देखोगे तो 2 कार्बन जुड़ा तो 2 डिग्री, एक से जुड़ा तो 1 डिग्री। ये कार्बन देखो, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन है। ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा बेटा? 3 डिग्री। इस कार्बन को देखो तो ये कार्बन 1 2 3 4 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो 4 डिग्री। ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है, ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है। इस कार्बन को देखोगे तो 2 कार्बन से अटैच है, तो 2 डिग्री। इसको देखोगे एक कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री। मतलब एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है वो उसकी डिग्री हो जाती। क्लियर है बात ये? हेलो बच्चों, तो अब हम दूसरा बेसिक टर्म्स देखेंगे यहाँ पे, डिग्री ऑफ अल्कोहल, है ना। जैसे आपने देखा था डिग्री ऑफ कार्बन, वैसे हम देखेंगे डिग्री ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो डिग्री ऑफ अल्कोहल अगर हमें देखनी है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि OH ग्रुप किस डिग्री के कार्बन पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्या देखोगे कि OH ग्रुप किस डिग्री के कार्बन पे जुड़ा हुआ है। तो डिग्री ऑफ कार्बन एट विच OH ग्रुप इज प्रेजेंट, तो क्या लिखोगे? द डिग्री ऑफ कार्बन
carbon at which OH group is present. OH group is present. ठीक है, तो अगर 1 डिग्री के कार्बन पे OH ग्रुप है तो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री के कार्बन पे तो 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री के कार्बन पे तो है 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, 4 डिग्री कार्बन पे नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा, 4 डिग्री अल्कोहल पॉसिबल नहीं, क्योंकि चारों जब कार्बन ही जुड़ जाएंगे तो पांचवा क्या OH लगाओगे उसके ऊपर? नहीं। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल लिखा है और यहाँ हमने OH लगा दिया। अब देखो ये जो कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है तो ये कार्बन क्या हो गया? 1 डिग्री, तो 1 डिग्री अल्कोहल हो गया, 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अब अगर देखिए इधर, यहां पे हमने OH लगा दिया, तो ये जो OH ग्रुप लगा है ये किस पे लगा है? 2 डिग्री कार्बन पे। ठीक है, तो ये हो गया 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अब देखो, अब अगर मैं इसको 3 डिग्री कार्बन पे लगा दूं, OH यहां लगा दिया, तो ये जो कार्बन आप देख रहे हो, ये कार्बन क्या है बेटा? 3 डिग्री कार्बन, तो दिस इज अ 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या? अगर मैं ऐसा लिखूं, ऐसा बेंजीन रिंग ले लूं और यहां पर हमने OH लगा दिया, ठीक है, तो यहां पर भी तो OH लगा हुआ है, ये कार्बन, 2 कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है, सही है, लेकिन ये 2 डिग्री अल्कोहल नहीं है। कार्बन तो 2 डिग्री हो गया, बट ये 2 डिग्री अल्कोहल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दिस इज अ फिनॉल, और फिनॉल अल्कोहल नहीं होता है। ठीक है, तो दिस इज नॉट अ 2 डिग्री अल्कोहल, दिस इज नॉट अ 2 डिग्री अल्कोहल। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर है, मान लो ये साइक्लोहेक्सेन कोई भी हो सकता था, और यहां पे OH आ जाए और ये 2 डिग्री कार्बन है, तो अल्कोहल तो नहीं है, तो दिस इज अ 2 डिग्री अल्कोहल। क्या होगा बेटा? ये 2 डिग्री अल्कोहल होगा। ठीक है बच्चों, तो अब आप लोग इसको नोट कर लो। ठीक है बच्चों, ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे के बेसिक टर्म्स के बारे में बताएंगे।